नमस्कार। इस समय की सबसे बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। कोलकाता में हम इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर जो यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से आज के घटनाक्रम के बाद ये निर्णय लिया गया है कि उनका जो प्रोटेस्ट है, उनका जो प्रदर्शन है, वो खत्म होने वाला नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसे पढ़ने के बाद आगे निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से इस प्रदर्शन को जारी रखने की ही बात यहां पर अब से कुछ ही देर पहले कही गई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि केवल कोलकाता नहीं, अगर आप देश भर का हाल देखें, कोलकाता की यह घटना हुई है, इसके बाद अब देखिए महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर से वो घटना सामने आई है, जहां पर स्कूल की बच्चियों का शोषण स्कूल के भीतर ही होता है। तो इसीलिए आवाज उठाना जरूरी है और खबरदार करना जरूरी है देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। बहरहाल इस सब के बीच कोलकाता में रोज एक प्रदर्शन का दिन रहा है। आज भी एबीवीपी का प्रदर्शन रहा है, लेकिन उन पर भारी लाठीचार्ज यहां पर पुलिस बल की तरफ से कर दिया गया है। एबीवीपी का के उस प्रदर्शन के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस रूट पर ममता बनर्जी को विरोध प्रदर्शन करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती है, वहां पर आखिर क्यों ऐसी जरूरत बाकियों को पड़ जाती है। एबीवीपी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें हटाया। 12 दिन मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को बीत चुके हैं। कोलकाता में 10 दिन से रोज डॉक्टर, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, आम लोग प्रदर्शन करके पूछते हैं कि आखिर सुरक्षा की गारंटी उन्हें किस तरीके से मिलेगी। हालत यह कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर यहां की मुख्यमंत्री स्वयं प्रदर्शन करती हैं, और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर और जब सुनवाई की है तो कड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस की बेंच ने चिंता जताई है और सवाल पूछे हैं। जो मुद्दे उन्होंने, जिन बातों पर उन्होंने सवाल उठाए वो हम आपको बता देते हैं कि हम पीड़िता की तस्वीरें व नाम पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से चिंतित हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को वाकई आत्महत्या बताया। हम आपको यह भी बता दें कि परिजनों से जो हमारी बातचीत हुई है, परिवार से जो बातचीत हुई है, उनकी तरफ से कहा गया हाँ, आत्महत्या ही बताया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट खबरदार करते हुए यह भी सवाल पूछता है कि क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई और उन्हें देखने नहीं दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। अदालत ने चिंता इस बात पर भी जताई कि तुरंत एफआईआर क्यों नहीं प्रिंसिपल ने दर्ज कराई थी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि इसमें हत्या के अलावा देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा का सवाल हो जाता है। देश भर के डॉक्टर जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और यहां पर भी जो आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बैठे हुए हैं प्रदर्शन में, उनकी तरफ से भी साथ ही ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो अस्पताल जिसे डॉक्टरों का घर माना जाता है, वहीं पर अगर वो असुरक्षित रहेंगे तो फिर क्या कहा जाए। बंगाल का एक एक हाथ, एक एक लोगों की अंगुलियां ममता बनर्जी के तरफ जा रहा है कि ये गुंडों को प्रश्रय देती, बलात्कारियों को प्रश्रय देती, उसके सबूत को छुपाती, बलात्कारियों को बचाने का काम करती। इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, केवल इस्तीफा नहीं, इन पर भी केस चलानी चाहिए। इस तरह से पड़ोस के राज्य में अगर कोई विभत्स इस तरह की घटना हो जाती है तो दूसरे मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि वो अपने राज्य में ध्यान दे, अपनी चिंता करे। यहां राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उससे माहौल बिगड़ रहा है। मुझे लगता है उससे भी हम सबको बाज आना चाहिए और ज्यादा उचित रहेगा कि सीबीआई की तरफ से जो पिछले कई दिनों से जांच चल ही रही है, कुछ बुलेटिन्स, कुछ सूचनाएं आनी चाहिए ताकि अफवाहों का बाजार थम जाए, अफवाहें न फैलें। जो कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा विषय को संज्ञान में लिया है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एक सभ्य समाज में यहाँ का सरकार जिस ढंग से व्यवहार किया है, ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक विषय है। এবং আগামী দিনে চিকিৎসকদেরকে সমাজচ্যুত করবার চেষ্টা করবেন উনি। চিকিৎসকরা সব আগামী দিনে ক্রিমিনাল হয়ে যাবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে। এবং চিকিৎসকদের আমি অনেক আগে বলেছি, চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে লেলিয়ে দেওয়া হবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এই নোংরা রাজনীতি বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে। আপনার চিকিৎসার জন্য, আপনার পরিবারের চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর আছে, দুবাই আছে, ইউরোপ আছে, বাকি এখানকার সাধারণ মানুষরা যাবে কোথায়? এই বাংলাকে যদি বাঁচাতে হয়, বাংলার মানুষকে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই তৃণমূল নামক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, মমতা নামক স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে।